इन ग्रामीणों के अरमानों को तोड़ा जा रहा है। अब इन ग्रामीणों के अरमानों को तोड़कर विधायकों का बंगला बनेगा, विधायकों का मकान बनेगा। बिल्कुल धोखा दे का है टोरेवर, धोखा दे के मान लोग लेकर धर के आए बारिश के महीना में घर तोड़ दी तो रबो कहाँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि गरीबों के घर को, ग्रामीणों के घर को किस प्रकार से गिराया जा रहा है। आप देखेंगे कि एक झटके से इसे गिराया जा रहा है कि हर गरीब आदमी के पक्का घर होना चाहिए, ओकर घर में नल होना चाहिए, ओकर घर में गैस के कनेक्शन होना चाहिए, ओकर घर में बिजली के कनेक्शन होना चाहिए। ये सब काम कोई अगर करे है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का। बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर के सांसद हैं उनके पास पहुंचे, क्योंकि उन्होंने ही आश्वासन दिया था कि इन ग्रामीणों का घर नहीं टूटेगा, इन ग्रामीणों को गांव से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन भाई बरसात में किसी का आशियाना तोड़ी है तो ये भाजपा सरकार की कूटनीति है, जो गरीबों की और बददुआ इनको लगेगी। विधायक कॉलोनी को लेकर के इस नकटी गांव को पूरा उजाड़ा जा रहा है। आप ये बताइए कि हर बार अगर एक नया विधायक बनेगा तो उस विधायक को मकान देना ज़रूरी है क्या? मतलब विधायकों के पास में रहने के लिए मकान भी नहीं है, जिस मकान को बनाने के लिए ग्रामीणों के मकान को तोड़ा जाएगा या गरीबों के मकान को तोड़ा जाएगा। अभी मैं गांव के बीच में खड़ी हूं और गांव के चारों तरफ अगर मैं नज़र घुमा रही हूं तो गांव के चारों तरफ खाली जेसीबी जो है वो नज़र आ रही है और गरीबों के मकान को तोड़ते हुए नज़र आ रही है। अगर आपको विधायक कॉलोनी बनाना है तो क्या रायपुर में और जगह नहीं है? रायपुर में और कोई जगह नहीं है? नए रायपुर में इतनी सारी जगह है, आप वहाँ बना के दे दीजिए। खाना वाना खाए हो तुम? कहाँ खाना खाबो दीदी, खाना बनाए पहले तो घर वाला तोड़त लांघन भूखन पड़े हैं। और लड़का मन भी वही देख खाना नहीं खाए, खाना बनाए चालू करते तो इतने में तो सुबह ला के चालू कर देते। कब बेले चालू करो मन? ये मन हम मतलब 8, साढ़े 8, 6 बजे तक से आगे है। 6 बजे का आगे है नहीं मना। 85 मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। इन 85 मकानों में से 35 मकान ऐसे हैं जिसे पीएम आवास के द्वारा, पीएम आवास का योजना का जो लाभ है वो मिला है, बिजली मिली है, पानी मिला है, सारी चीज़ें मिली है। उसके बावजूद उस मकान को तोड़ा जा रहा है। अब हमारे छत्तीसगढ़ के 90 विधायक हैं, उन विधायकों के लिए यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त मकान बना के उन्हें दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एयरपोर्ट से नज़दीक है, एयरपोर्ट जस्ट पीछे लगा हुआ है और यहाँ पर VIP कॉलोनी बनाने की पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। जो सरकार या जो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हम सारे लोगों को सुविधा देंगे, सारी आम जनता को सुविधा देंगे, आज के टाइम पे वही स्थिति जो है बिगड़ते हुए नजर आ रही है। तो सब तो छूटत, लड़का मन के पढ़ाई छूटत है, सब काम धाम सब छूटत है। हमन भी काम करथन तो उतना धोले कहाँ जा सकते। नकटी गांव जिसके बारे में आपने सुना होगा, पिछले 3 दिनों से यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ सरकार के द्वारा कई सारे ग्रामीणों के घर को तोड़ा जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर बैरिकेड लगा करके पुलिस प्रशासन काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर खड़ी हुई है। और जब पुलिस प्रशासन से कहा गया कि हमें अंदर जाने दीजिए, मतलब मीडिया वालों को भी अंदर जाने से यहाँ पर रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऊपर से आदेश है कि मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने देना है। कई सारे ग्रामीण आ रहे हैं जो सुबह से निकले हुए थे, कामकाज में निकले हुए थे, उसके बाद भी जो है अब उनको जो है वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देखेंगे तस्वीर तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और बहुत सारे ग्रामीणों का ये भी कहना है कि वे सुबह से निकले हुए हैं, खाए पिए भी नहीं हैं और भूखे प्यासे वो बाहर निकले थे और अभी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और आप ये तस्वीर देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है। बैरिकेड लगाया गया है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। किस बात का जो है डर है, किस बात की जो है अंदर क्या ऐसा किया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी अधिक संख्या में जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है तैनात हुआ है। पुलिस के बात करने पर पुलिस का कहना है कि अभी उनको ऊपर से आदेश है कि अंदर नहीं जाने देना है। ग्रामीणों को भी यहाँ पर रोक के रखा गया है। और एक बात आपको और बताऊंगी, जो इस क्षेत्र की पूर्व MLA है उन्हें भी जो है जाने से रोक दिया गया। जो इस क्षेत्र की पूर्व MLA कांग्रेस से जो है अनीता शर्मा जी, वो भी यहाँ पर आई हुई थी, यहाँ पर आकर खड़ी हुई और पुलिस से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं जो अंदर जाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस से ये भी कह रहे हैं कि अंदर जाने दीजिए, सुबह से हम निकले हुए हैं काम में और भूखे प्यासे यहाँ पर खड़े हुए हैं। भैया नाम बताओ अपन। रंजय यादव। कब से निकले रहो आप सुबह?
सुबह में 7:30-8 बजे से निकले रोज जाता हो काम? रोज। तो अभी कैसे यहाँ पे जान नहीं देते? एक बार आए हो आप? हाँ। यही रास्ता लाए हो? हाँ। और अभी जाए बार कहाँ थे? माना कर थे, आधार कार्ड बोल रहे हैं तो आधार कार्ड बाहर का है हम लोग को, लेकिन काम तो यहाँ करते हैं ना। अच्छा अच्छा तो अच्छा। यहाँ का प्रूफ बोलेंगे तो मंगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आधार कार्ड दिखाने की बात की जा रही है। अंदर जब यहाँ पर रोज़ाना ये काम कर रहे हैं, रोज़ाना यहाँ पर रहना हो रहा है इनका, तो किस प्रकार से ये आधार कार्ड मांग कर इनसे जो इनकी जानकारी है कि हाँ ये यहाँ रहने वाले हैं कि क्या। भैया आप बताएंगे? जी जी, अपना नाम बताएंगे आप? हरी यादव। कितने बजे निकले थे? क्या बोला जा रहा है? क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है आप लोगों को? पता नहीं भैया, अपने को कुछ नहीं बोले हैं, बस रोक दिए हैं बस। रोक दिए? कितने बजे निकले थे आप सुबह? सुबह 8 बजे। तो देखिए सुबह 8 बजे निकले थे और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर खाली करवाने की बात की जा रही है। आप देखेंगे तस्वीर, तो पुलिस जो है लगातार यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं अंदर जाने के लिए जो मशक्क़त कर रहे हैं उनको यहाँ पर से हटाने की, यहाँ पर से वापस भेजने की बात की जा रही है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन, चलो ठीक है आपको आदेश है, लेकिन इस तरीके से आपको किसी ग्रामीण को परेशान करने का अधिकार नहीं है। आप मैडम यहाँ पर पहुँची तो आपको भी सीधे रास्ते से रोक दिया गया। कैसे यहाँ पर किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है उस विषय को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से इनकी कार्रवाई हो रही है तो लुक छुप के जैसे करते हैं उस तरीके से इन लोग, शासन प्रशासन के लोग सब तरीके से गांव में घुसने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हम काफ़ी दूर से पैदल चल के हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से कार्रवाई हो चुकी है। बहुत दुख लगता है कि एक तरफ शासन प्रशासन 15 साल पहले इन लोगों को बसाए, भाजपा की सरकार ने इनको यहाँ रहने की व्यवस्था दी, इनको आवास दिया, इनको बिजली दी, इनको पानी दी, और आज इनकी आशियाना लूट ली। तो ये मतलब उस समय शासन के लोग कहाँ थे जब ये शासकीय भूमि था? तो इसमें रहने की अनुमति अगर किसने दी है तो वो सरकार ने दी है। तो शासन के लोग उस समय सोए हुए थे। आज लोगों का आशियाना जिस तरीके से तोड़ रहे हैं, और बरसात, आज भरी बरसात में, आज जुलाई लगने वाला है, जुलाई भरी बरसात होती है। बरसात के दिनों में चिड़िया का घोंसला तक को नहीं तोड़ा जाता है, और आज लोगों का आशियाना तोड़ा जा रहा है। तो ये शासन प्रशासन की एकदम मनमानी है, और जनता से ये लोग डरे हुए हैं। आज जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं, जनता को इनके तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, और इनको आने से रोका जा रहा है। मैडम मीडिया वालों को भी रोका जा रहा है, उन्हें भी वापस भेज दिया जा रहा है। ये लोग, इनकी सच्चाई सामने आनी नहीं चाहिए। इनको यही इनका मंशा है, और ये गलत तरीके से ये आज जो हो रहा है बहुत ही दुखद है कि भरी बरसात में किसी का आशियाना तोड़ी है। तो ये भाजपा सरकार की कूटनीति है, जो गरीबों की और बददुआ इनको लगेगी। मैडम ये गरीब लोग सारा सामान उनका बाहर निकाल के इस तरीके से तोड़ा जा रहा है कि लोगों की आंखों में दिख रहा है कि उनका पूरा अरमान टूट रहा है। कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही, हमको यहाँ आने के बाद बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही पीड़ा हुई। हम उनके साथ हम बात करने में हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा घर टूट रहा है। आज बरसात के दिनों में जो बरसात है, हम उस चीज़ को फेस करते हैं। अगर अभी बारिश होती थी, इनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ, सरकार को इनको व्यवस्था देनी चाहिए थी, इनको कैंप लगाना था, इनको रहने की व्यवस्था देनी थी। आज इस तरीके से इनको बेघर नहीं करना था। बिल्कुल। तो आपने सुना, हमारे साथ में अनीता जी थी जिनका कहना है कि उन्हें भी जो है सही जो सामने का रास्ता है उस रास्ते से नहीं जाने दिया गया, और वे पैदल यहाँ पहुँची और पैदल पहुँचकर लोगों से उन्होंने बातचीत की। और आप ये तस्वीर देखेंगे किस प्रकार से भारी बरसात के मौसम में आप समझते हैं कि एक चिड़िया को, एक जीव को भी घोंसले की, एक घर की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि गरीबों के घर को, ग्रामीणों के घर को किस प्रकार से गिराया जा रहा है। आप देखेंगे कि एक झटके से इसे गिराया जा रहा है। जो ग्रामीण, जो व्यक्ति अपने घर को एक एक ईंटे से जोड़ता है, आप देखेंगे कि एक एक ईंटे से एक ग्रामीण अपने घर को जोड़ता है, उसी ईंटे से बने दीवार को, उसी ईंटे से बने घर को किस प्रकार से यहाँ पर गिराया जा रहा है। अब इस विषय को लेकर के 2 दिन पहले ग्रामीणों को सूचना मिली थी। ग्रामीणों को सूचना मिलने के बाद जो है वे हड़बड़ाए, परेशान हुए, और
बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर के सांसद हैं उनके पास पहुंचे, क्योंकि उन्होंने ही आश्वासन दिया था कि इन ग्रामीणों का घर नहीं टूटेगा, इन ग्रामीणों को गांव से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अभी की तस्वीरें आप देखेंगे तो किस प्रकार से इन घरों को तोड़ा जा रहा है, किस प्रकार से जेसीबी से यहाँ पर इन मकानों को गिराया जा रहा है। आगे आप देखेंगे तो और भी जेसीबी जो है यहाँ पर लगी हुई है। और आप देखिए कि किस प्रकार से जो एक मकान हुआ करता था, जहाँ एक हंसी खुशी खिलखिलाया करती थी, आज के समय में वो एक खंडहर में तब्दील हो गई है। जब यहाँ के जो सांसद है बृजमोहन अग्रवाल, उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना था कि सरकार की कोई नई जो है स्कीम यहाँ पर आने वाली है, उसकी वजह से इस जगह को खाली करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अवैध बसावट है। आप ज़रा बताइए कि अवैध बसावट में पीएम आवास दिया जाता है क्या? पीएम आवास का फ़ायदा लेने वाले ये ग्रामीण, जिन्हें बिजली भी दी गई है, जिन्हें नल की सुविधा भी दी गई है, उसके बावजूद यहाँ पर जिस सरकार ने इस गांव को बसाया था, उसी सरकार ने इस गांव को तोड़ने या ध्वस्त करने का आदेश दे दिया है। पुलिस प्रशासन भी बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर लगी हुई है। और आप देखेंगे कि जेसीबी की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर मकानों को तोड़ने के लिए यहाँ पर रेडी है। आगे हम जाएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से मकानों को तोड़ा जा रहा है। और पुलिस प्रशासन बाकायदा डंडा लेकर यहाँ पर खड़ी हुई है कि यहाँ पर अगर किसी प्रकार से कोई ग्रामीण जो है अगर अग्रेसिव होंगे तो उन्हें रोका जा सके। उतनी ही अधिक संख्या में पुलिस जो है बाहर भी खड़ी हुई है। भैया, यहीं के रहने वाला हो आप? ऐसे मकान तोड़ दी बृजमोहन अग्रवाल तो कह रही है कि नहीं टूटा, बोले तो रही से, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है, कैसे करूँ अपन? अब कहाँ ले गए थे शासन थे वही मन जानी। लेके एक बात है, अब वही से सुना ही मार भैया ले जाइए तो ठीक है, लेकिन आप मन के काम धाम लड़का के पढ़ना लिखना सब तो ही रहा, सब ही रहा है। अब देखते हैं मैडम, अब दूसरे जगह में संशय चला थे, घबराहट तो है मैडम, बहुत है घबराहट। घर के मुखिया हरो आपके पीछे इतना जाने हाँ, बाल बच्चे। तो देखेंगे, हम ज़्यादा ग्रामीणों को परेशान नहीं करेंगे क्योंकि ग्रामीण ऑलरेडी ही परेशान है। दीदी, तोड़ा थे घर दुआर ला, कैसे देखो आप? कार की पहली तो नेता मंत्री मन आके आश्वासन दे रही से, बृजमोहन अग्रवाल आश्वासन दे रही से, अनुज शर्मा भी जो है वो भी आश्वासन दे रही से, अभी मकान ला तोड़ा थे। तो देखना इतना मना करे के बावजूद तो कहाँ जाबो? घर द्वार दी तो बने लोग लेकर धर के नाना ला कहाँ जाबो? घर द्वार अगर दे भी दी तो तुम्हार मन के तो रहना बस ना हीच में रहे, लड़का मन के पढ़ना लिखना सब वही तो सब तो छूटत, लड़का मन के पढ़ाई छूटत है, सब काम धाम सब छूटत है। हमन भी काम करथन तो उतना धुले कहाँ जा सब पहली का बोलते तोड़े पहले मतलब बोलना रहीस ना कि ये जगह हमन आप मतलब देत हन, सब सामान ला शिफ्ट कर लेवा, लड़का वैका सब व्यवस्था हमन करबो करके। पहली बोलिस नहीं ना, अचानक से ही सब तोड़े चालू कर दीस। पहली सावचेती करना चाहिए। तो खाना वाना खाया तुम? कहाँ खाना खाबो दीदी, खाना बनाए पहले तो घर वाला तोड़त लांघन भूखन पड़े हैं। और लड़का मन भी वही देख खाना नहीं खाए, खाना बनाए चालू करते तो इतने में तो सुबह ला के चालू कर देते। बेला चालू करो ये मन हम मतलब 8, साढ़े 8, 6 बजे तक से आगे है, 6 बजे का आगे है नहीं मन। हाँ, हम गामा चालू हो गए, रात भर कोई नहीं सोते हैं, रात भर पूरा सामान पानी हटाए के चक्कर में। तो सब जन तुमन तो वहाँ गाड़ी में जोड़ा के बृजमोहन अग्रवाल में दे रहे हो तो का बातचीत हुई से उमन काती से? पता नहीं दीदी, मैं नहीं गए रहे हूँ, ड्यूटी गए रहे हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में काम करे जाता हूँ। अच्छा। तो दोपहर ड्यूटी जाता हूँ तो रात में आता हूँ, तो रात में मैं कहीं नहीं सुने रहे हूँ। अब मोर घर छे में तब सुबेरे करने बताई से भाई कि 48 घंटा खाली करे के है भाई मौसी, तक खाली करे के है वैसे की। तो आज भी ड्यूटी जो ये रहे तब देखे ना, बाद पुलिस आए तन भाई के नहीं जाऊँ कि छुट्टी मारे हैं, तब काम धाम में आना जाना उतना दूर बहुत तकलीफ हो रही है। तो देखिए आपकी दीदी है, उनसे हमने बातचीत की, वो काम करती हैं एक अस्पताल में, और अस्पताल में आज उन्हें छुट्टी लेना पड़ा। उनके यहाँ के बच्चे भी जो हैं भूखे प्यासे हैं, और ये उनका मकान है। आप अंदर तस्वीरें देखेंगे, मैं थोड़ा सा अंदर हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, मकानों को तोड़ा जा रहा है। और
अंदर से जो सामान यहाँ पर निकाल के रखे गए हैं, आप देखेंगे कि इनके घर में उपयोग होने वाले ये सारे सामान हैं। बिस्तर है, कूलर है। गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में ऐसे ग्रामीणों के और गरीबों के घर को इस प्रकार से यहाँ पर तोड़ दिया गया है। हालांकि बातचीत करने पर यही पता चल रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं व्यवस्था इनकी की जाएगी, कहीं ना कहीं इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति अपना घरौंदा बना लिया है और उनका रहना बसना सारा एक जगह में हो रहा है, अब उनको अचानक से बिना बताए, हालांकि सूचना मिल गई थी लेकिन फिर भी बिना बताए जो है सुबह से यहाँ पर प्रशासन का अमला यहाँ पर पहुँचा और जेसीबी जो है लगातार धड़ाधड़ काम करना चालू कर दी। सामान पूरे बिखरे हुए हैं। उधर भी तस्वीरें देखेंगे कि लगातार अलग अलग जेसीबी जो है अलग अलग मकानों को तोड़ने का काम कर रही है। एक नया मकान बना हुआ है, उस नए मकान को किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, जिस व्यक्ति का वो मकान होगा वो व्यक्ति कितने ही अरमान से और कितने एक एक पाई पाई जोड़ करके उस मकान को उस व्यक्ति ने बनाया होगा। तो आप देखेंगे कि उस मकान को कैसे जेसीबी वाहन के द्वारा ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे और भी हम तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारी जेसीबी लगी हुई हैं और सारे मकानों को इस प्रकार से तोड़ा जा रहा है। नकटी गांव का ये तस्वीर आप देखेंगे। एक समय लोग अपना मकान बनाकर कितने खुश हुए होंगे कि हमारा एक मकान हो गया, हमारा एक घर हो गया। अब हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो हैं यहाँ तसल्ली से रहेंगे। और अभी आप देखेंगे कि जेसीबी से किस प्रकार से ज़ोर लगा लगा कर तोड़ा जा रहा है। मकान टूट भी नहीं रहा लेकिन फिर भी जेसीबी वाहन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करके मकानों को तोड़ा जा रहा है। काफ़ी अधिक संख्या में, मतलब एक मकान में 2-2, 3-3 जेसीबी को लगाना पड़ रहा है। उसके बाद मकान जो है टूट रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रामीण भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं और परेशानी के साथ ये सारी चीज़ें जूझ रहे हैं। दीदी मकान मन तोड़ा थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो आपन। कतका बारे मन आई से और कतका बेरे मन तोड़ना चालू करी, कैसे देखो एला खबर की बहुत हमन हा एला कहाँ देखन को 2-3 दिन से मला चेतावनी दे है तो मन हा नहीं फूटा इसमें करत के मन बैठे है। हाँ वो दे नहीं फूटा है, अभी बरसात में नहीं फूटा है कहरी से। 4 महीना नहीं फूटा है कहरी से और आग फोड़ा थे तेल काय करबे अम्मा। अभी बरसात तो गहरी से तो वो सब जनता मन ला शांत होवे कह के हे करे बहनी मत कही ऐसे में तड़फाव रही ताव से रही त मला फोरन नहीं देवे कह को मन हा तू मला चेतावनी से वैसने नहीं फूटा कह दी सही बोल दी सही वैसने। हाँ था मतलब आप मन देखा जो आगे है बहुत दिन से आदेश आ गए फूटी है जगह फूटी कह। पर बावजूद जब आप गए रहे हो तो बोलिस कि अभी नहीं फूटा है, अभी नहीं फूटा है बोली से 4 महीना गेल फूटी की। अब बाकी वो मन बारिश के समय है, कैसे कहाँ रही हूँ, बारिश के समय है, व्यवस्था बना ही जो कोई बना ही कौन है बना ही व्यवस्था ला बनावे पहले व्यवस्था बनाए ले रही थी तब फोड़ती सामान ला वहाँ ले रही थी तेकर बाद में फोड़े या नानती। अब व्यवस्था बनाए नहीं है अब फोड़े चालू है तो कहाँ रही वो भाटम रही वो तो आप मन देखत हो कि एक सियान जो हरे गांव के सियान ला भी पता है कि अगर आप मन मकान ला तोड़त हो तो पहली व्यवस्था करो, व्यवस्था करके पहली ये मन अपन मकान के जितना सामान है वो सामान ला ले जतीन, सामान ला शिफ्ट कर लेतीन, ओखर बाद आप मन जो भी करो। लेकिन ये मकान ला सुबह अचानक से ही से मन सब सुबह से आए का सुबह से या रात के आए है 4 बजे का है हमन कहीं काम में चले नहीं पता रहा भाटा मन के बस्ती का आदमी है ना आज रात में सोई नहीं, आज रात का और रात में नहीं सोई गाड़ी बिल्कुल धोखा दे का है ड्राइवर। हाँ धोखा दे के ना लोग लड़का ला धर के आए बारिश के महीना में घर लटोड़ दी तो रबो कहाँ वो टोरे पर उमड़ी तो हमार व्यवस्था जमा ले रही तब तोड़ती। तो आप मन देखे हो यहाँ पर सब परेशान हैं, सब अपन अपन मत जो है रखत है। ये मन पहुँचे रही है विधायक के सांसद के घर तो मतलब आश्वासन दे गई से कि नहीं टूटा नहीं फूटा कह के 4 महीना गेल फूटी, लेकिन कार्रवाई जो है अभी तुरंत होते है। और सब जो है ग्रामीण महिला है मन सब अलग अलग अपन अपन हिसाब से जो है अपन मत दे थे कि कुछ और कारण हो सकते हैं कि हमारे में ये मकान ला तोड़े गए हैं या फिर और। लेकिन बात यह है कि बहुत लंबा समय से जो है मकान ला तोड़े के बाद करे जात रही से नोटिस भी दे गई रही से। नोटिस में ये बात रही से कि यहाँ पर विधायक मन के जो है घर बनाए जाना है, लेकिन ओखर बाद जब ये मन अभी गिनता सरकार के कुछ जो है नीति है या कुछ एखर मन के कुछ प्रोजेक्ट आते हैं वो सब बात कही के इमल्ला शांत करवाएगी। लेकिन अभी की ये तस्वीर देखूँ कि किस प्रकार से मकान
जो है ओला बहुत बुरी तरीक़ा से ध्वस्त करे जात है। अब मकान के बारे में मैं कहा बोला हूँ कार कि मकान जब भी बनते तो एक घर परिवार के जो लोगन रही थे और मन के कहना रही थे कि हमार घर बन गए, हमार द्वार बन गए, हमन अब अच्छा से चैन से रहबो। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर देखूँ कि पूरा ग्रामीण मन दूर दूर में जाके खड़े हैं, जेखर मन के घर भी है तेन मन भी दूर दूर जाके खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, रोए रोए के स्थिति है। और पीछे आप तस्वीर दिखाए बर बोलूँ अपन सहयोगी ला की दिखाई के मन जितना भी सामान रही से सब सामान ला बाहर में निकाल के रख दे है और अभी तक के इखर मन के खाए पिए के किसी प्रकार के कोई व्यवस्था जो है नहीं हो पाएगा। बल्कि मतलब खाए पिए के व्यवस्था करे के लिए खाना बनाना ज़रूरी है और गैस चूल्हा तो आप देखो तस्वीर में गैस चूल्हा बाहर में है। नकटी गांव में देखेंगे आप किस प्रकार से मकान जो है लगातार तोड़ा जा रहा है। 85 मकान जो है 85 परिवार का जो मकान है उसे टारगेट किया गया है और इन 85 मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। इन 85 मकानों में से 35 मकान ऐसे हैं जिसे पीएम आवास के द्वारा पीएम आवास का योजना का जो लाभ है वो मिला है, बिजली मिली है, पानी मिला है, सारी चीज़ें मिली है। उसके बावजूद उस मकान को तोड़ा जा रहा है। अब सोचिए कि 35 मकानों को तोड़ा जा रहा है, जो वो 35 मकान जिसे पीएम आवास मतलब सीधा केंद्र से स्वीकृति मिली है। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद उस मकान को बनाया गया, लोग वहाँ रह रहे थे और रहने के बाद आज आप देखेंगे कि सिर्फ विधायक कॉलोनी बनाने के लिए इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। जो हमारे छत्तीसगढ़ के 90 विधायक हैं उन विधायकों के लिए यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त मकान बना के उन्हें दिया जाएगा। क्योंकि ये एयरपोर्ट से नज़दीक है, एयरपोर्ट जस्ट पीछे लगा हुआ है और यहाँ पर वीआईपी कॉलोनी बनाने की पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। और इस विधायक मकान को बनाने के लिए लेकर के विधायक कॉलोनी बनाने को लेकर के इन गरीबों के आवास को किस प्रकार से यहाँ पर तोड़ा जा रहा है आप देखेंगे। यहाँ पर जो जिनका मकान है वे अपने सामान को निकालते हुए नज़र आ रहे होंगे। आप देखेंगे कैसे यहाँ पर जो छत लगी थी, जो बांस लगे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है उसको बचाने का प्रयास जो है इन ग्रामीणों के द्वारा करा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ग्रामीणों को हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है या गरीबों को ही हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है। अगर आप शहर की ओर जाएंगे रायपुर में तो आपको समझ में आएगा कि ना जाने कितने लोग होंगे जो अवैध जो है अपना अतिक्रमण बनाए हुए हैं, जिसको सरकार हटा नहीं पा रही है, जिसको सरकार खाली नहीं कर पा रही है। छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे, ये स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं जो आज स्कूल नहीं जा पाए और अभी तक ये भी पता नहीं है कि इन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इनके परिवार को कहाँ ले जाया जाएगा। इन बच्चों का पढ़ाई, जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उनका, और इन गरीबों को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से जहाँ पे भी अगर इनको लग रहा है कि कहीं से कुछ समझ में आ पाए तो वो सारी चीज़ें करने के लिए तुले हुए हैं। जेसीबी जो है देखिए जो मकानों को तोड़ दिया, कई सारे ऐसे मकानों को भी तोड़ दिया जा चुका है और आगे से हम लोग आपको दिखाते हुए आ रहे हैं कि कितने सारे मकानों को, मतलब 85 परिवार के 85 मकानों पर। अगर आपको विधायक कॉलोनी बनाना है तो क्या रायपुर में और जगह नहीं है? रायपुर में और कोई जगह नहीं है? नए रायपुर में इतनी सारी जगह है, आप वहाँ बना के दे दीजिए। लेकिन इस जगह को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है सारी चीज़ें नज़दीक है, यहाँ पर एयरपोर्ट नज़दीक है, यहाँ पर जो नया विधानसभा और सारी चीज़ें जो बनी है वो सारी चीज़ें नज़दीक है। इसलिए इस इन ग्रामीणों के घर को ध्वस्त किया जा रहा है, इन ग्रामीणों के अरमानों को तोड़ा जा रहा है। अब इन ग्रामीणों के अरमानों को तोड़कर विधायकों का बंगला बनेगा, विधायकों का मकान बनेगा। तो आप देखेंगे कि लगातार जो है जेसीबी आ रही है, जेसीबी मकानों को तोड़ने का काम कर रही है और ग्रामीण बेचारे क्या करेंगे? ग्रामीण बेचारे कहीं पर बैठे हुए आपको नज़र आएंगे। आपको तस्वीरें लगातार देखने को मिलेगी हमारे चैनल में। अभी मैं गांव के बीच में खड़ी हूँ और गांव के चारों तरफ अगर मैं नज़र घुमा रही हूँ तो गांव के चारों तरफ खाली जेसीबी जो है वो नज़र आ रही है और गरीबों के मकान को तोड़ते हुए नज़र आ रही है। तो आप ये बताइए कि शासन प्रशासन की जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ गरीबों के लिए है क्या? जो अमीर कई सारे लोग जो है उन लोग राजधानी के शहर की ओर जो है अतिक्रमण बनाए हुए हैं, उसके बावजूद उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती और ग्रामीण जो है यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से परेशान है, भूखे प्यासे ये 3 दिन से परेशान है। इन्हें नोटिस दिया गया था, नोटिस देने के बाद भी इन्हें आश्वासन मिला था। आश्वासन मिलने के बाद इन्हें लगा था कि इनका मकान नहीं टूटेगा, फिर भी इनके मकानों को तोड़ा गया और इनके मकानों को तोड़कर इन्हें बेघर कर दिया गया है। सारे जो ग्रामीण हैं उनके मकानों में जो जो चीज़ें थी उसे बाहर निकालते हुए आपको दिखेंगे।
मकानों को जो है टूटे हुए मकान आप देखेंगे कि अभी तो ये टूटे हुए मकान दिख रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये पूरा एक विधायक कॉलोनी बन जाएगा। तो अब बताइए कि हमेशा ग्रामीणों की तरफ ही क्यों कार्रवाई की जाती है, ग्रामीणों को ही क्यों परेशान किया जाता है, गरीबों को ही क्यों परेशान किया जाता है। विधायक कॉलोनी को लेकर के इस नकटी गांव को पूरा उजाड़ा जा रहा है। आप ये बताइए कि हर बार अगर एक नया विधायक बनेगा तो उस विधायक को मकान देना ज़रूरी है क्या? मतलब विधायकों के पास में रहने के लिए मकान भी नहीं है, जिस मकान को बनाने के लिए ग्रामीणों के मकान को तोड़ा जाएगा या गरीबों के मकान को तोड़ा जाएगा। हर बार छत्तीसगढ़ में नए नए विधायक बनते जाएंगे और उन विधायकों को नया नया मकान देते जिया जाएगा, और ये जो ग्रामीण जो है, ग्रामीण जहाँ रह रहे हैं, जहाँ इनके खून पसीने की जो कमाई लगी हुई है उसे इस प्रकार से तोड़ा जाएगा, इस प्रकार से उजाड़ा जाएगा। आप देखेंगे कि पूरे चारों तरफ सिर्फ एक कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र की कार्रवाई। बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर फेमस थी कि जो लोग गलत काम करते हैं या जो लोग किसी को नुकसान पहुँचाते हैं या आहत पहुँचाते हैं उनके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, लेकिन इन गरीबों के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई देखेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं पूरे गांव में इधर उधर घूम घूम कर देख रहे हैं कि इनके आशियाने को किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है। जो बच्चे छत्तीसगढ़ का भविष्य है या देश का भविष्य है वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनको क्या समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो शासन प्रशासन है वो कार्रवाई किस प्रकार से करती है। आप देखेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि जो ग्रामीण है सुबह से खाना नहीं खाए हैं, अपने काम पे नहीं गए हैं। जो इस बात को ये बात भी सामने आ रही है कि इन्हें नया रायपुर के दूर क्षेत्र में जो है बसाया जाएगा और वहाँ से इनका आना, इनको नौकरी में जाना, इनके बच्चों को स्कूल जाना, और अगर मेडिकल की सुविधा नहीं है तो भी समस्या, मतलब आप सोच रहे हैं समस्याओं का अंबार है। फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद ये ग्रामीण की इनका मकान बच जाए तो आज अभी आप देखेंगे कि सबके आंखों में आंसू है और सारे लोग जो है कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनका जो सामान है वो बच जाए। आप देखें कि किस प्रकार से सारी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि एक तरीके से गलत है, क्योंकि आपने सूचना दी थी, आपने जानकारी दी थी, लेकिन विधायक निवास बनाने के लिए आप इतने सारे बसावट को, मतलब 85 घरों को इस प्रकार से आप तोड़ देंगे कि वे सारे ग्रामीण सड़क पर आ जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि जो सरकार या जो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हम सारे लोगों को सुविधा देंगे, सारी आम जनता को सुविधा देंगे, आज के टाइम पे वही स्थिति जो है बिगड़ते हुए नज़र आ रही है। दूर इन्हें भेजा जाएगा। अभी ये भी पता नहीं है, ये बात सूत्रों से पता चली है कि इन्हें कहीं शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इनकी मेडिकल की सुविधा, इनकी शिक्षा की सुविधा, कई जन की बच्चे और बच्चियाँ जो है अभी कॉलेज गए हुए हैं, कई लोग नौकरी पे जाते हैं, कई लोग और अन्य काम करके अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन आज सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। आप पहले तस्वीर देखिए, तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। ये जो है ये गौवंश का एक पशु का भोजन होता है। ये कुट्टी यहाँ पर है और इसे देखिए कि इसे स्टोर करके रखा जाता है ग्रामीणों के द्वारा। ग्रामीण स्टोर करके रखते हैं और अपने गौवंश को और गाय को खिलाते हैं, उन्हें भोजन देते हैं और उन्हें बांध के भी यहाँ पर रखा गया था। आप ये तस्वीर देखेंगे कि इसे तोड़ा गया है और इसे बांध कर जहाँ पे गौवंशों को बांध कर रखा गया था उनके मालिकों के द्वारा, उनसे हमने जब बातचीत की तो ये पता चला कि जब लोग आए यहाँ पर कि घर तोड़ना है, मकान तोड़ना है, तो उस समय सारे गायों को आज़ाद कर दिया गया, उन्हें ढील दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। अब आप सोचिए कि जो गाय किसी के मतलब अपने मालिक के साथ में रहता था, मतलब आप समझेंगे कि अगर कोई गाय को रखता है तो गाय और उसके मालिक के बीच में एक अलग जुड़ाव हो जाता है। और ये तस्वीर आपको साफ तौर पर सिर्फ ये दिखाना चाहूँगी कि जब हम ग्रामीण से बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि गायों को छोड़ दिया गया है। और ये सिर्फ एक ही जगह नहीं है, और गाँव में कितने सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पे गायों को और गौवंशों को पाला जा रहा होगा और रखा जा रहा होगा। तो इस तस्वीर से आपको ये समझ में आएगा कि गायों को छोड़ दिया गया है। अभी एक महिला से हमने बातचीत की तो उनका कहना ये है कि हम गाय को रखे हुए थे, बिना बताए आए और गाय को छोड़ दिए। हमने रास्ता भी रोका कि इन गायों को मत छोड़िए, ये कहाँ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद इनकी एक नहीं सुनी गई और गायों को छोड़ दिया गया। वो महिला बताते बताते रो गई, लेकिन
अभी जो ग्रामीण हैं उनसे हम बातचीत इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारे लोग जो हैं जिनका मकान तोड़ा जा रहा है वे अपने सामान समेटने में बिजी हैं। कहीं पे बैठ के अपने आशियाने को, अपने मकान को टूटते हुए रोते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ महिलाएं जो हैं, जब हम वहाँ पहुँचे तब ये पता चला कि वे बेहोश हो गई थी और सुबह से खाना पीना नहीं खाए हैं उन्होंने। तब हमने ये सोचा कि हम ग्रामीणों को परेशान नहीं करेंगे, ग्रामीणों से बातचीत नहीं करेंगे, सीधे तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तस्वीर से आपको ये समझ में आ पाएगा कि किस प्रकार से सारी चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, सारी चीज़ों को बर्बाद किया जा रहा है। लोगों को कहना है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें कहाँ पढ़ाएंगे, छोटे छोटे जो उनके परिवार हैं वो कमाने जाते हैं, जो रोज़ कमा कर खाते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, वो कहाँ जाएंगे। और अभी आप देखेंगे कि सारे मकान 85 मकान जो थे वो सारे के सारे मकान जो है वो तोड़ दिए गए हैं। अगर इस समय पे बारिश हो जाएगी और थंडर स्टॉर्म आने लगेगा तो आप सोचिए कि ये जो ग्रामीण हैं ये कहाँ जाएंगे। पहले बारिश होती थी तो ये तो अपने घर में चले जाते थे, लेकिन अभी जब बारिश होगी तो ये कहाँ जाएंगे और किस घर में जा कर के अपने आप को बचाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को तो देख कर बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि जब ये इनके मकान टूटने की बात सामने आई थी तो ये सारे बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं उनके पास गए थे। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, कुछ वीडियोस भी हैं, उनमें साफ तौर पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब एक भी व्यक्ति जो है वो भूखे नहीं रहेगा, उनको बराबर उनका मकान मिलेगा, बिजली मिलेगी, नल से पानी मिलेगा, सर्व सुविधा युक्त उन्हें रहने की व्यवस्था मिलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यही सुविधा है, ये सारी सुविधा देखिए कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी जेसीबी को लगा करके सीधे मकानों को तोड़ा जा रहा है। ये सुविधा है, इस सुविधा में जब ये सुविधा का काम हो जाएगा उसके बाद जो ग्रामीण जो बाहर खड़े हुए हैं भूखे प्यासे वो इस सुविधा में रहेंगे, इस सुविधा में रह करके वो आराम फरमाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। तो देखिए इस सुविधा को कि कितनी अच्छी सुविधा है और ये सुविधा आपको सारे तरफ दिखाई देगी। आप उधर तस्वीर देखेंगे तो अधिक संख्या में पुलिस बल लगी हुई है कि माहौल यहाँ का ख़राब ना हो, क्योंकि पहले जब सूचना मिली थी कि यहाँ के मकानों को तोड़ा जाएगा विधायक बंगले, विधायक मकान, विधायक कॉलोनी को लेकर के, तो ये ग्राम के लोग जो है वो आक्रोशित हुए थे और आक्रोश में आकर के इन्होंने डंडा उठाया था कि हमारे मकान को कोई ना तोड़े, कृपया हमारे मकान को कोई ना तोड़े। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद की और इन्होंने ना जाने किस किस के दरवाजे खटखटाए। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं अनुज शर्मा, उनके पास गए, और जो यहाँ के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के माने जाते हैं उनके पास भी गए। लेकिन अभी आप स्थिति देखेंगे तो देखिए किस प्रकार की जो है ग्रामीणों को सुविधा मिल रही है, किस प्रकार से ग्रामीणों को रहने की व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। अब इन ग्रामीणों को कहाँ रखा जाएगा और कहाँ इन्हें किस प्रकार से सुविधा दी जाएगी वो तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन आप सोचिए कि अगर उस जगह में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे नौनिहालों बच्चों को लेकर के महिलाएं बैठी हुई हैं, पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपका हृदय जो है वो पिघल जाएगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे किस प्रकार से जो है यहाँ के लोग जो परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है रो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मकान टूटा है, 85 से भी ज़्यादा जेसीबी जो है यहाँ पर लगी हुई है। और आप तस्वीरें लगातार आप देखिए कि किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है। गौवंश के जो है यहाँ पर भोजन भी रखा हुआ था, क्योंकि आप अगर गांव से जुड़े होंगे, ज़मीन से जुड़े होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि कैसे गौवंशों का भोजन इकट्ठा करके रखा जाता है, क्योंकि आगे बारिश का मौसम आने वाला है। उस मौसम को लेकर के उनके भोजन को इकट्ठा करके रखा जाता है। गायों को ढील दिया गया। ये पहली जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि चारों तरफ धूल धक्कड़ आपको देखने को मिलेगा। तो इस जगह को मैं दिखा के आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गौवंशों को छोड़ दिया गया है। उनके मालिक भी बहुत परेशान थे और सारे लोगों से बातचीत करने पर सिर्फ यही मतलब भरे मन से सिर्फ यही वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, और सारे लोग दुखी हैं। अब इस विषय को लेकर के आपके विचार आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।